रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बिल्कुल। जब आप एक कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप जब उस कंपनी को टेक ओवर करो तो आप उसका रीवैल्यूएशन भी कर दो। मैं पूरी कहानी बनाऊंगा। अच्छा, अभिजीत समझ आ गया मेरे को कौन सा। हाँ मतलब दिमाग में था कौन आएगा, याद आएगा। ठीक है, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ सब्सिडरी। तो आपको क्लियर हो कि हम किसके एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे हैं जी, सब्सिडरी। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, लेवल अप होगा यहाँ पे। पहला केस स्टडी का लेवल फिर भी ठीक होगा, दूसरे में और दिमाग लगेगा। तो आपको जैसे कि बहुत अच्छे से पता है कि मान लो ये कंपनी है, इसको साथ साथ ही बना लेना अभी, ठीक है। 1/4/23, 31 मार्च 24, एंड इफ आई से डेट ऑफ एक्विजिशन, पहले ही केस भारी बना दूं क्या? हम्म। नहीं, अब तो ग्रो हो गए हो आप। ठीक है। तो बेसिकली आपको जो होती थी ना बैलेंस शीट, इस दिन की दी होती थी। याद है आपको एक दिन की बैलेंस शीट दी होती थी। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस दिन आपका पीएनएल है 5 लाख का, जनरल रिजर्व है 8 lakhs। दिमाग में डिफरेंट क्वेश्चन ही बन रहा है, पर चलो कोई नहीं, हो सकता है मैं लिखवाऊंगा तो काटना पड़ेगा आपको, हो सकता है अभी क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और आपकी प्लांट एंड मशीनरी इस दिन कितने की है जी? 10 लाख रुपए। और सर जी डेट ऑफ एक्विजिशन भी कब का है? इसी दिन का। तो इधर नंबर ऑफ शेयर्स और वो भी लिख देता हूँ। हाँ जी, 5 लाख शेयर्स आपने खरीदे एट द रेट ऑफ 18 ईच। ठीक है बच्चे। अरे बहुत इजी बन रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। एक बार पहले ना, नहीं पर ना वो, अब ना तुम्हारा वो दिमाग में जो बैठा है ना वो सेटअप हिल जाएगा पूरा। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट। आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन ये है, पीएनएल 5 लाख, यहाँ पर पीएनएल 8 लाख। अभी लिखना मत, क्योंकि दोबारा कटेगा फिर, अब बोलोगे है ना, पहले मैं बना देता हूँ। 8 लाख, जनरल रिजर्व 10 लाख, और फिक्स्ड एसेट 10 lakhs। 15% डिप्रिसिएशन हुई 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट कितना हो गया? 8,50,000। और डेट ऑफ एक्विजिशन में इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये सुनो रे इधर, 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ 150। हाँ जी, डेट ऑफ एक्विजिशन ले लेते हैं फर्स्ट, 1 अक्टूबर ले लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन बड़े ध्यान से देखिएगा, लेवल जाएगा जी क्वेश्चन का। हाँ अब ये सही। अब मुझे लग रहा है मैं ऐसा ही कराता हूँ। हाँ वो वाले है, नहीं वो वाला ना फर्स्ट वाले केस में चला गया था, यहाँ पे जाता ना, तो वो आपके भी दिमाग में वो नहीं है, तो डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ
1 लाख शेयर टोटल है और आपने एक्वायर कितने करे हैं बच्चे? 80,000। अब नॉर्मल वेस्टेज में डाल दूं उसमें अभी? छोड़ो अभी, छोड़ो कोई नहीं, वो वेस्टेज और वो जो हमने लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट की थी, कोई बात नहीं, पर रिवैल्यूएशन पे फोकस रहेगा। चलिए एनीवेज आइए, फिक्स्ड एसेट। देखो भाई, आपको जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी होती है वो कौन से दिन की दी होती है बच्चे? 3/24, ठीक है जी, 31/3/24 की। सोच के देखिए, आपके बैलेंस शीट है, मैंने भी बनाई नहीं है, बट ऑब्वियसली उसमें पीएनएल होता है, जनरल रिजर्व होता है, फिक्स्ड एसेट होते हैं, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसेबल, पूरी बैलेंस शीट बनी होती है। क्यों, यही होता है ना? हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मैंने आपके लिए एओपी से रेलेवेंट डेटा लिखा भी यहाँ, ठीक है। कंपनी ने एक्वायर कौन से दिन करा है? कैन यू टेल मी द परसेंटेज एक्विजिशन? 80% आपको दिख रहा है, क्योंकि सब्सिडरी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, आपने 80,000 खरीदे, 80% आ रहा। क्वेश्चन रिलेट हो पा रहा है जैसे हमने बनाए थे? अब आप सुनिएगा, बेसिकली अब मैं यहां पर एक पॉइंट लिख रहा हूं, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फिक्स्ड एसेट was revalued at 12 lakhs. ओके बेटे, अब मैं आपको एक थॉट दे रहा हूं, जब आप एक कंपनी को एक्वायर करते हो, क्या होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर करा है? yes. कौन से दिन? 1/10। उस दिन मैं उस कंपनी के सारे फिक्स्ड एसेट को रीवैल्यू करता हूँ या नहीं करता हूँ? मैं एक इतनी बड़ी कंपनी खरीद रहा हूँ, तो क्या मैं उसके एसेट्स को वैल्यूएशंस करवाऊं या ना करवाऊं? तो मैंने जब इस कंपनी को खरीदा, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर, इसकी वैल्यूएशन कितने की? दैट्स द मार्केट वैल्यू। कह सकता हूं मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 लाख। बुक वैल्यू कितनी? 10 लाख। आई श्योर? एक और डेटा दे देता हूं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 15%। ए भैया, मार्केट वैल्यू कौन से दिन की है? बुक वैल्यू कौन से दिन की होनी चाहिए? 1/10। तभी तो पता लगेगा कि गेन है या लॉस। आप बोलोगे क्यों गेन जानना है? भाई मैं जिस कंपनी को उठा रहा हूं ना, मैं उसे बोलूंगा भाई तेरा जो भी एसेट है, ठीक है, मान लो अभी आपको दिख रहा है वो 10 को डेप्रिशिएट करूंगा, थोड़ा तो कम हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी बुक वैल्यू कुछ है और रिवैल्यूड फिगर कुछ है, तो मैं उसको बोलूंगा गेन बुक कर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। आप मेरी बात इतनी समझिए, ज्यादा लंबी बात अगर मैं करूंगा तो दिक्कत आएगी। फिक्स्ड एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है? आप मुझे सिर्फ फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू बता दीजिए। 10 लाख के ऊपर 15% डिप्रिसिएशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? और 10 लाख के ऊपर 15%, 1.5 लाख हुआ उसका। नहीं ब्रो, 6 महीने ब्रो ये, निकालो आराम से। 75,000। बेटे सीधा सीधा कैलकुलेशन ग्रो करो, 10 लाख के ऊपर 15%, 1.5 लाख होता है, 6 महीने का 75,000 होता है। सो टेक्निकली व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन? 9/25। मैं कंपनी को खरीदने जा रहा हूं, उसका 9/25 का एसेट है बुक वैल्यू, और मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 लाख। तो उस कंपनी को गेन हो रहा है, सब्सिडरी को गेन हो रहा है कितने रुपए का? 2,75,000। आप सुनते जाइएगा, अभी अभी आप ज्यादा वो मत सोचिए कि एक ही बार में एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। व्हाट इज द रीवैल्यूएशन गेन? कैन आई से इट इज 2,75,000। यहां तक पहले आपको एक ऐसी गणित समझ आई आपको ये? अब मैं और स्पेसिफिक जाता हूं,
ये बुक वैल्यू इज 925, जो मार्केट वैल्यू इसका मतलब आपके एसेट को ज्यादा है ना, और ये गेन किसको बिलोंग करता है? सब्सिडी। खरीदा, मान लो मैं नहीं खरीद रहा अभी, जस्ट ऐसी मैं आपसे बात करता, किसका गेन है ये? सब्सिडी का ही है ना। पहले आप मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है? चलिए, अब मेरा आपसे एक सवाल, सब्सिडरी ने इसकी जर्नल एंट्री डाली हुई है क्या रीवैल्यूएशन की? नहीं डाली हुई, और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। एसेट कितने का है? पूरे साल का डिप्रिसिएशन 10% कितना होता है? 1.5 लाख। माइनस करके 8.5 लाख, ऐसे नहीं लिखी वैल्यू में। जिंदगी नॉर्मल चल रही है भाई। एसेट कितने का है? 10 लाख। कुछ सब्सिडी वगैरह है, उसका रिवैल्यूएशन का है जो भी चल रहा है। कंपनी खरीद रहे तो देख रही है अभी, पर आप अगर ये इवेंट को हटा दीजिए, सो इट शुड मेक सेंस। 10 लाख का एसेट है, डेप्रिसिएशन पूरे साल की डेप्रिसिएशन 1.5 लाख, बात हो रहा है 8.5 लाख रुपए। कंपनी ने डेप्रिसिएशन की एंट्री तो अपनी चल रही है ना भाई। वी विल डू रिलेट द क्वेश्चन। नो, खरीदना एक अलग इवेंट है, पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन कंपनी ने चार्ज करी हुई है। आप समझ रहे हो 10 से 8.5 लाख क्यों बोला हुआ है मैंने? शुड हैव, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा इस बात को। अकाउंट्स आपने करी है, आप हटा दीजिए इस पूरे इवेंट को, हटा दो इसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर कंपनी का धंधा तो चल रहा है, अकाउंटिंग तो चल रही है। 10 लाख का जो एसेट है, कंपनी साल के एंड की तरफ दिखाएगी 8.5 लाख दिखना चाहिए आपको। दूसरी बात, अब हमारा जो ये कहानी है, आइसोलेशन में तो जा नहीं सकता, बट इफ ऐसे, अब आपसे पूछता हूं, क्या सब्सिडरी ने इसका गेन बुक करा हुआ है या नहीं करा? नहीं करा, ठीक है, नहीं करा, क्योंकि आपको दिख तो रहा है, और वैसे भी किसी भी क्वेश्चन में वो गेन बुक नहीं करेगी पहले। पर क्या ये गेन है? सब्सिडरी का गेन है, क्योंकि जिस दिन मैं एक्वायर कर रहा हूं ना, मैं रिफाइंड बात करूंगा, जिस दिन मैं तुम्हें खरीद रहा हूं, क्या मुझे आज के दिन का पीएनएल चाहिए? चाहिए। आज के दिन का रिजर्व चाहिए? चाहिए। ये जो भी पीएनएल रिजर्व आएगा ना, इसमें गेन को ऐड कर दूंगा। जो रिवैल्यूएशन गेन है वो ऐड कर दिया जाएगा प्रॉफिट में, क्योंकि लॉजिकली ये कंपनी अपने गेन को रिकॉर्ड करके बैठी हुई। इस कंपनी का एसेट है तो 12 लाख का, पर कितने का रिकॉर्ड करके बैठी इस दिन? 9.25। कितने का गेन इस कंपनी का ही है, पर वो रिकॉर्ड नहीं है। और अगर रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड करूंगा पहले उसको। I acquire your profits, no, but your profit should be correct. And if there is no revaluation, how is it correct? तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको हैवी भी लग रहा है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एफर्ट कंटिन्यूस रखिएगा, आज की पूरी क्लास में चलता ही जाएगा। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं, हाईएस्ट लेवल लॉजिक अभी मैंने दे दी यहाँ पे, अब इसी चीज को हमने रिपीट करना, ठीक है? तो बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे। कैन यू टेल मी व्हाट इज योर, तुमने जब एक्वायर करा तो कितने रुपए का करा है? 80,000 शेयर इंटू 150, 1 करोड़, 1,20,00,000 इतने का ही खरीद के लाए हो ना? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आती है आपको निकालनी। 1 अक्टूबर को 1,20,00,000 रुपए जेब से निकाले। दूसरी चीज क्या देखते हो, हमें इसके बदले क्या मिला? कैपिटल का 80%, प्रॉफिट का 80%, रिजर्व का 80%। कौन से दिन? 1 अक्टूबर। तो आइए जरा पहले मैं पीएनएल की बात करता हूं आपसे। आपका पीएनएल कितने का है साल के एंड में, ड्यूरिंग द ईयर? तो क्या आपने 1.5 लाख पहले 6 महीने में और 1.5 लाख आगे के 6 महीने में नहीं कमाए? यही तो करा आपने, 1.5 लाख इधर, 1.5 लाख। और छोड़ो ना रिवैल्यूएशन को अब 2 मिनट के लिए, पीएनएल का रिलेशन तो अपने इंटैक्ट रखो, तो सीखा हुआ है। ऐसी तो करते थे ओपनिंग क्लोजिंग का, जनरल रिजर्व का बताइए।
1 लाख इधर और 1 लाख. So according to you, what is your P&L balance on 1st October 24? I'm sorry, 1st October 23. What is a P&L balance? Come on. 6,50,000. 5 तो चल रहा है रे. 5 तो ओपनिंग बैलेंस है. डेढ़ और कम आया. 6.5 नहीं हुआ आपका. 6.5 लाख. और जनरल रिजर्व का इस हिसाब से 8 लाख में 1 लाख जुड़ेगा. दैट इज, क्योंकि भाई साहब जिस दिन आपने कंपनी खरीदी है उस दिन की पिक्चर बनेगी पूरी पे. और अब आपके अंदर दिन समझ होनी चाहिए. आप मुझे बता दो, ये जो गेन है, ध्यान से देख लो. ये जो गेन है, ये इसके अंदर घुसा हुआ है या नहीं घुसा हुआ है? नहीं घुसा हुआ है, क्योंकि कंपनी ने, सब्सिडरी ने रिवैल्यूएशन करा ही नहीं, उसने गेन बुक ही नहीं करा. तो मैं इस पीएनएल के अंदर 2,75,000 ऐड कर दूंगा. क्यों ऐड करूंगा बेटे? ये प्री का प्रॉफिट है. क्यों प्री का है? जिस भी दिन रिवैल्यूएशन होती है, प्रॉफिट उस दिन को बिलोंग हो जाता है. ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन यू डिड द रिवैल्यूएशन. जब आपने खरीदा उस दिन रिवैल्यू करा, तो खरीदने में प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका? 2,75 का रिवैल्यूएशन के उसी दिन के प्रॉफिट में ऐड करो इस पे. yes. और हर क्वेश्चन में एक्विजिशन डे वाले दिन होगा, तो जो भी रिवैल्यूएशन गेन आएगा या रिवैल्यूएशन लॉस आएगा, वो उसी प्रॉफिट में ऐड होगा. वो कहिए पहले यहां तक क्लियर है बच्चे? आइए एक बार एओपी बनाएंगे. जब हम एओपी बनाते हैं, इसको कैसे प्रेजेंट करूंगा? अभी बात खत्म नहीं हुई, डेप्रिसिएशन की भी बात होगी. अभी एक लेवल और ऊपर ले जा सकता हूं, पर पहले भी जितना करा है वो रजिस्टर करते. एओपी के अंदर बच्चे, हाँ, प्री और पोस्ट. और प्री के अंदर भी दो चीजें, पीएनएल जनरल रिजर्व, पीएनएल जनरल, ऐसे ही बनता था. और प्री पे डेट हम लोग क्या डाल देंगे? 1st October 23. एंड पोस्ट इज 1st October 23 ऑनवर्ड्स. और 1st October तक पहुंचने के लिए पहले तो ओपनिंग बैलेंस ही लिखोगे ना जी. और ओपनिंग बैलेंस कब का है? 1st April 23. हाउ मच इज पीएनएल? 5 lakhs. एंड हाउ मच इज जनरल रिजर्व? आई थिंक 6 lakhs. कितना है? 8 है ना? ठीक है, ठीक. ठीक है, कितना आ गया जी? 8 लाख. बहुत अच्छी बात है. यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? अब मुझे बताइए, मुझे ड्यूरिंग द ईयर ही तो डालना है. छोड़ो ना रिवैल्यूएशन को, ड्यूरिंग द ईयर तो डालना आना चाहिए आपको. ड्यूरिंग द ईयर क्या मैं कह सकता हूं? ड्यूरिंग द ईयर में हम लोग क्या करते हैं? क्लोजिंग माइनस, यही होता है ना. और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं पहले पीएनएल की, ठीक है, हाँ. हाँ, तो कैसे निकला ना, वो भी डिराइव कर देता हूं. 8 लाख माइनस 5 लाख, कितना आ गया बच्चे? 3 लाख. और इस 3 लाख को तुम 6 6 महीने में ही तो काट रहे हो. 1.5 लाख इधर, 1.5 लाख. और इसी तरीके से अगर मैं जनरल रिजर्व की बात करूं, 10 लाख माइनस 8 lakhs, दैट इज 2 lakhs. 1 लाख इधर और 1 लाख. आज बच्चे छोड़ो ना रिवैल्यूएशन को अभी, नहीं तो वो कंफ्यूज हो गए. अभी पहले मुझे बताओ, यहाँ तो कुछ भी बात नहीं है अभी तक. तो यहाँ तक डन है सबका? वैल्यूज क्लियर है? अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो यही होता भाई, निकल गया मेरा प्री तक का, निकल गया पोस्ट, सारा हो गया मेरी बात. लेकिन क्वेश्चन ने एक और एडजस्टमेंट दे दी. क्वेश्चन ने क्या एडजस्टमेंट दी? दैट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन फिक्स्ड एसेट वाज रीवैल्यू. और उसकी वैल्यू दे दी कितने रुपए? 12. इससे ज्यादा नहीं देगा आपको क्वेश्चन. मुझे क्वेश्चन सिर्फ आपको बताएगा एक्विजिशन डेट पे फिक्स्ड एसेट को रीवैल्यू कर. आपको अपना दिमाग चला के उसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि भाई अगर यहाँ पे 10 लाख दे रखा है जो गिवन होगा, तो यहाँ कितना हुआ? 9,25. और इसका मतलब गेन कितने का आया?
सो दिस 2 लाख, वो भी दिया होगा ऑब्वियसली, वो भी दिया होगा। सो दिस 2,75,000 गेन किधर ऐड होगा बच्चे? नॉट इन पोस्ट, ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन होता है, तो प्री की डेट है वो। तो सारा का सारा प्रॉफिट आप कहाँ जोड़ दोगे? प्री में। तो आप ऐड कर देंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या गेन, कितने रुपए बच्चे? समझ आया आपको? अभी नहीं पहुंच पाएगा, एकदम से रुक जाएगा। पीएनएल में इम्पैक्ट अपने आप पहुंच रहा हो, कैसे जाएगा बताऊंगा मैं, पहले आप बताइए 275 समझ आया? अब मेरी आगे बात सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा बात। ए भैया, इधर देखिएगा। यानी कि अब आपका ये कहना है कि इस दिन एसेट 12 लाख का है। क्यों, यही है ना कहना? 12 लाख बड़ी समझ आ रही है। ऐसा तो नहीं है ना आप सोच रहे हो कि सर का काम है पढ़ाना, पढ़ाते रहेंगे? सर अब ये मत बोलो, गलत है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सही है, पर मुझे ये डर है, समझ तो आ रहा है ना। अच्छा, मतलब अब आपने उनका, उनको जो थोड़ी बहुत गिल्ट भी हो रही थी वो भी हटा दी उनकी। निशान जी समझ आ गया आपको? क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सी एडजस्टमेंट चल रही है? एडजस्टमेंट जो सिखा रहा हूँ आज सुबह से, अभी जो स्टार्ट करी। अगर ये रजिस्टर में देखना पड़ रहा है ना बेटे, तो तू गेट खोल बेटा मेरा। समझ आया तेरे को यहाँ तक? इधर से पता लग जाता है बेटा। ठीक है, एनीवेज, ये मुद्दे की बात पर आई। आपका एस्टिमेट कितने रुपए का हो रहा है वैसे? 12 लाख। डेप्रिसिएशन रेट 15%। तो क्या 12 लाख से 15% पर 6 मंथ नहीं लगना चाहिए था? सब्सिडरी ने कम नहीं लगा रखा। सब्सिडरी का डेप्रिसिएशन, सुन से ध्यान से सुनिएगा बात, सब्सिडरी के लिए डेप्रिसिएशन कितना था? आई एम सॉरी, फिक्स एसेट कितने का था? और उसे तो 15% के हिसाब से साल का 15,000 लगाया। 15,000 का मतलब 7500 यहाँ लगाया, 7500 पूरे साल के 15,000 ऐसी तो तोड़ूंगा मैं। एक बात बताइए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, तो हम डेप्रिसिएशन कितने मार्केट वैल्यू पे लगा रहे हैं? जब तू किसी चीज को रीवैल्यू कर देता है ना, तो तू उसकी अगर तूने प्रॉफिट बढ़ाया ना, जब तू अगर मैं तो बोलूं, तूने प्रॉफिट बढ़ाया ना, इसकी एंट्री होती है फिक्स्ड एसेट डेबिट टू प्रॉफिट। हमेशा डबल डबल इफेक्ट चलता है। अगर मैं प्रॉफिट बढ़ा रहा हूँ ना 275 से, तो एसेट भी बढ़ा दिया मैं 275 से, और जैसे ही तूने एसेट बढ़ा दिया ना 275 से, तो अब तेरा एसेट 12 लाख का हो गया। अब तेरे को डेप्रिसिएशन 12 लाख पे लगानी पड़ेगी, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन रीवैल्यूड फिगर। लाइफ में कंपनी जब भी एसेट को बढ़ा देती है वैल्यू, देखो बेटे मेरा एसेट 100 रुपए का है, 5 साल लाइफ है, तो मैं 20-20 रुपए काटूंगा। लेकिन 2 साल बाद अगर मैं उसको 500 रुपए से बढ़ा दूं, तो जो वैल्यू बढ़ गई उसी के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना। तो बेसिकली जब बढ़ जाती है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा वैल्यूबल। पर आप मुद्दे की बात समझिएगा प्लीज, इधर देखिए। 10 लाख से 8.5 लाख का मतलब समझ रहे हो आप? 7500 की डेप्रिसिएशन पहले 6 महीना, तो की बात। बट डू यू थिंक, क्या कह रहे हो आप? क्या 75,000 का होना चाहिए? मैं आखिरी जीरो कलर चेंज करके ही लिखता हूँ। ये एडजस्टमेंट का पार्ट है, ये ऐसे ही करता हूँ। कोई नहीं सर, इसकी एडजस्टमेंट नहीं होता है। कोई नहीं सर, मान लिया सर, आप सही हो। ये तो सब सर बोलते हैं आपको। हाँ ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 75,000 पहले 6 महीने, 75,000 इधर। अब मेरी बात बताइए, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मुझे इन 6 महीने से कोई लेना देना, क्योंकि मैंने रिवैल्यूएशन करा भी नहीं था तो। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एसेट 12 लाख बोल दिया, तो क्या डेप्रिसिएशन 12 लाख पे नहीं होनी चाहिए? 12 लाख का 15%
81, 90। तो आज ही आप इधर ही आ जाइए। ठीक है, सब्सिडी ने कितने का डेप्रिसिएशन चार्ज करा हुआ है बुक्स में? 75। कितना होना चाहिए? आपने कम चार्ज करा हुआ है। आपके जो प्रॉफिट्स है सब्सिडरी के, पोस्ट के, ये जो डेप्रिसिएशन है किस पीरियड की है? पोस्ट की। आपके पोस्ट के प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं, आपको अपने प्रॉफिट में से 15,000 माइनस करना पड़ेगा। 90 और 75 का गैप है ना? 75 ये ऑलरेडी चार्ज, लेकिन आपको चार्ज कितना कर रहा था? 90। तो शॉर्टेज जो है वही तो चार्ज करोगे भैया। देखो भाई, सीधी सी बात है, दो बातें करी है मैंने। एक, रिवैल्यूएशन गेन, जब भी रिवैल्यूएशन होता है उस वजह से अगर गेन हुआ, लॉस हुआ, तो वो उस पीरियड को बिलोंग करता है जिस टाइम पर वो हुआ, और हमेशा एक्विजिशन के टाइम पे ही होगा। और हमेशा आपका चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, वो यहीं आएगा, प्री में। और उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन कहां से भी जाएगा? हालांकि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो इधर होगा, पर यहां तक रजिस्टर हो गया आपके दिमाग में। अब कोई चीज बची नहीं बेटे इसमें। अब आप मुझे बताइए कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं अब आपकी? खत्म होगी बेटे बात रिवैल्यूएशन। 15,000 का सब्सिडरी ने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। जब मैं उसे गेन दे रहा हूं, जब मैं उसे बोल रहा हूं तेरा एसेट ज्यादा का है, तो मैं ये भी तो बोलूंगा कि अब तूने डेप्रिसिएशन भी तो कम लगाया हुआ एट द सेम टाइम। तो 15,000 का हिट दिया मैंने उसको, और प्रॉफिट में भी इंक्रीज भी करा। लिख रहा हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, और ब्रैकेट में आप बस पोस्ट लिख दो। वन लाख 35 और 1 लाख। फटाफट होल्डिंग और उसमें बाइफरकेट करिए 80-20 में। फटाफट सीओसी बनाइए, एमआई बनाइए, बैलेंस शीट भी बनेगी इसकी। पूरी नहीं बनेगी पर ड्राफ्टेड बनेगी। ये यहाँ तक जब हो जाता है बच्चे, हम नेक्स्ट क्या करते हैं? हाँ, पहले बाइफरकेट कर लेते हैं। एच लिमिटेड का 80%, एमआई का 20%। निमित जी का आ गया आंसर? लॉटरी आनी थी क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुकना ही नहीं है बेटे। अब तो बस एक दो एडजस्टमेंट रहेगी। हाँ जी। 22,000, 72,000? नहीं बच्चे, 5 लाख 6.5। आपका टोटल ये जो 925 है, नहीं 5 लाख से एंड 2,75,000, 22 लाख तक तो पहुंच ही सकते हैं। 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 22 लाख तक तो वैसे ही जरा आपने कुछ वैल्यू इसको 15 लाख या कुछ मान लिया शायद से। सर इन्वेस्टमेंट बताने एक बार कितनी होगी? 12 लाख। 12 लाख की थी ना? नहीं, 1,20,00,000 की हैवी इन्वेस्टमेंट की। एक ही बात, 12 लाख और 1,20,00,000 एक ही बात है।
आपने तो 2 बार करा हुआ था ये वाला क्वेश्चन। गलती की गुंजाइश नहीं है, पेनल्टी लगेगी। सीओसी निकालना बेटे। और इक्विटी शेयर कैपिटल तो ये कहते हैं ना, 1 लाख का है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल तो 1 लाख का 80% ही करेंगे ना। हाँ वही क्या मैंने 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है। क्या निकाल रहे हो, मतलब किसके लिए पूछ रहे हो? शेयर कैपिटल माइनस करेंगे ना इन्वेस्टमेंट हाँ, से। तो 80,000 इंटू 100 करो, 100 से करो ना। नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे आपने? अच्छा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पार वैल्यू से जाता है ना वो तो। ये तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी तो हमेशा पार वैल्यू का 80% लोगे ना। 80 लाख आएगा बिल्कुल। ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल, 1 लाख शेयर इंटू 100, टोटल शेयर इतना है, इसका 80% आ जाएगा। बैलेंस शीट का ना मुझे एक सिर्फ फिक्स्ड एसेट सिखाना है, बाकी तो और तो ऐसा नहीं है। बना सकते हो वैसे, पूरा मैच नहीं होगा क्योंकि डेटा ही नहीं है बाकी। पर पहले सीओसी और एमआई बना दीजिए प्लीज। सीओसी का गुडविल बताना और एमआई बताना। मतलब 54,000 का 254। अच्छा ओके, छा गए बेटे आप। 25,40,000 है ना एमआई? हाँ जी हाँ। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,20,00,000। आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की करी? 1,20,00,000 माइनस कर दोगे 80 लाख। 80 लाख आया ना, आपने उसी का 80 निकाल दिया होगा, ठीक है ना, वो पार वैल्यू का होगा। तो जी आ गया, आगे कंफर्म करो बेटे, आप कंफर्म करो तो बोलेगा सही कर रहे नहीं कर रहे बच्चे। दिनेश जी का भी हो गया होगा ना? नहीं हुआ ना? इधर मैंने क्या बोला ना। ओ माय गॉड, 24 लाख। उसका टोटल करना है और 20 लाख जोड़ना है। भाई ऊपर का कैपिटल भी तो लेगा, 1 करोड़ कैपिटल का 20% नहीं लेगा, समझ रहे? बैलेंस शीट का ना एक्सट्रैक्ट बनेगा क्योंकि सारी बातें नहीं है आपके पास, बट बैलेंस शीट में बिल्कुल। एमआई का कैपिटल बताइए कितना होगा? इसका 20% होगा ना बच्चे, और बाकी आपकी ये रिवैल्यूज 4 वैल्यू जो है जोड़ दो, ऐड ही करना। एमआई निकालो एक बार सारे बच्चे, फिर आगे एक बार जरा सा बताएं, खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन पूरा समझ लिया हमने, दो एडजस्टमेंट रहेगी, कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन देखेंगे बस। और क्या, डिविडेंड रह गया। हाँ, डिविडेंड और बोनस, ब्रैकेट्स की 2 क्लासेस है।
तो बीच में कुछ तुम्हारी जिंदगी में दूसरी सिक्स क्लास होगी, फिफ्थ क्लास तो होगी अभी भी, मतलब 4-5 क्लासेस है, एक बोनस, एक एडजस्टमेंट, 2-3 क्लास प्रैक्टिस, 10 तक जाएगा। मतलब एक और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक रह गया, 2 या 3 क्लास का खत्म, वो हो गया। हो गया, हो गया। आज हुआ, सुबह में भी बाय बैक हुआ। अरे मुझे याद नहीं था ना, अभी तुमने बोला तो याद आ गया मुझे एकदम। हाँ तो फिर वही क्लैश ही होता है। हाँ, मेरी क्यों गलती है? दुष्यंत सर की गलती है, उनकी क्लास चल रही है। कितने बजे? मेरा काम नहीं है टाइम टेबल भेजना, भाई घर में बच्चे संभाल लो तो मैडम में रखेंगी। हाँ हाँ, यही तो तभी तो मैंने उन्हें बोला, जैसे वो बोले चढ़ जाओ उधर पे, आ जाएगा टाइम। हाँ, वो तो कुछ ना भी बोलो तो भी उसमें कोई वो थोड़ा ना। नहीं नहीं, अभी ना थोड़ा हो जाता है कभी कभी लेट ना थोड़ा। कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करें, टाइम आ जाएगा तो हो जाएगा कुछ। आना ही है टाइम, इतनी टेंशन के लिए नहीं। ए भैया, एमआई निकल गया है? हाँ, नहीं नहीं, मैं तो पूरा आ गया एमआई। शाहिद जी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। वंशिका जी का आया? शाहिद अभी ना यार 1:30 हो गए हैं, हाँ। बस 5 मिनट में 1:45 स्टार्ट करेंगे शायद, ठीक है। ए भैया, मेरे को एक चीज मेन बतानी है आपको, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल डाल दोगे आप, ठीक है, एमआई भी डल जाता है, लेकिन प्लान मुझे फिक्स्ड एसेट की बात करनी है। प्लीज एक लास्ट पॉइंट इधर देखिएगा, ये फिक्स्ड एसेट कौन से दिन बन रहा होगा बच्चे, ठीक है। और आपने सब होल्डिंग का लिखोगे और सब्सिडरी का लिखोगे। सब्सिडरी का कितने का था? 8.5। क्यों? बैलेंस शीट में जब आपके सामने होगी तो आपको तो 8.5 लाख दिख रहा होगा, लेकिन आपने इसमें प्लस माइनस कराया जी ड्यूरिंग द ईयर। क्या आपने क्या आपने 2,75,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ाई नहीं है? बिल्कुल बढ़ाई है। और क्या आपने फर्दर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी? करिए, कितना? अब ये वैल्यू आएगी आपको, सीधा 850 थोड़ा ना ले लेते तुम जब कंसोलिडेट करोगे, ठीक है ना। 850, आप समझो, ये हम कर लेंगे, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अब हम इस चीज पर है कि हम प्रैक्टिस कर सकें। तो 8,50,000, बिल्कुल सब्सिडरी की जो होगी 11,10 हो चुकी है। देखो बच्चे, आपका जब आपको बैलेंस शीट दी थी, कौन से दिन की बैलेंस शीट दी थी आप सोचो। कहने से 31 मार्च, लेकिन और 31 मार्च को कितने रुपए का एसेट है आपका? 8,50,000, और ये आपने लिख भी दिया यहाँ पे 8,50,000। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन करा है या नहीं करा? बिल्कुल करा। आपने जब प्रॉफिट बढ़ाया है तो एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ाओगे आप, डबल एंट्री चलता है भाई। तो 275 से एसेट बढ़ाया था आपने, और उसके बाद आपने फर्दर डेप्रिसिएशन नहीं लगाई इंक्रीमेंटल, कितने की? 15,000 की। कितने की? ए भैया, 15,000 की लगाई आपने डेप्रिसिएशन। ये आपने प्रॉफिट बढ़ाए, तो आप समझो प्रॉफिट बढ़ाने की एंट्री क्या होती है? फिक्स्ड एसेट डेबिट टू प्रॉफिट। और ये आपने प्रॉफिट कम करे तो क्या होता है? पीएनएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो पहले आपने वैल्यू बढ़ाई, फिर वैल्यू गिराई, फिर आपकी फाइनल सब्सिडरी की फिक्स्ड एसेट की वैल्यू आएगी। आप कहिए साहब जी, बन गया? इधर हो गया, योगी की जगह हो गया, पीछे हो गया। रिवैल्यूएशन की एकदम हाई लेवल बात होगी है बेटा आपके साथ, लेकिन ऑब्वियसली अब हम, हाँ जी, बस अभी आ जाएंगे। 2 मिनट दे दे, बस 2 मिनट बोल, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली रिवैल्यूएशन की सारी बातें हुई हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, दो एडजस्टमेंट रह गई हमारी मेन, डिविडेंड और बोनस। डिविडेंड ये बड़ी, बोनस तो हो जाती है फटाफट। ठीक है, एक क्लास डिविडेंड, एक क्लास बोनस, और अब 2-3 क्लास हम प्रैक्टिस की चलाएंगे। ठीक है बच्चे, जितना मैंने कराया ना उसको प्रैक्टिस, उसको भी प्रैक्टिस। और जर क्या मतलब, अरे डल जाएगा मैडम वो, होल्ड। यार नहीं नहीं, 1 मिनट, पूरा ही पढ़ाता हूँ मैं। पीएनएल के अंदर होल्डिंग का पीएनएल तो जो दिया होगा कहाँ दे रखा मैंने आपको, ये तो ड्राफ्ट बैलेंस शीट है ना, ये तो नहीं होगा मैच में बस, क्योंकि ना बिल रिसेबल बिल स्टेबल एसेट ही नहीं है ना मेरे पास। मैं तो सिर्फ आपको एमआई ये और गुडविल बताया बस, और कुछ नहीं करना। सब्सिडरी का आप ऐड करोगे, ये वाला ऐड करोगे जो मैंने आपको बता रखा है, बस और कुछ भी नहीं। मैच नहीं हो सकता कुछ भी, सिर्फ मेरे को 3 आइटम ही बताने थे आपको। लेकिन यही वाली चीज का सीख लिया ना आपने, ये वाला अगर अभी नहीं सीखोगे तो फिर जब मेन बनाओगे तो फंस जाओगे ना, नहीं तो ये वाला मेन बैलेंस शीट मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको ये वाला समझ, ये वाली बताइए। क्लियर है बच्चे? ओके, तो इतना रखते हैं जी, और नेक्स्ट क्लास में कंसोलिडेशन को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।